हेलो बच्चों, मैं गौरव सिन्हा स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं संख्या के बारे में। और संख्या हम लोगों को क्लास 10th के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों का क्लास 10th में जो बीटीसी बुक है, मतलब एनसीईआरटी, उसका पहला चैप्टर का नाम है ही है वास्तविक संख्या। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या से पहले कुछ बात है जो हमको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम बात कर लें संख्या की, तो आप समझ लो कि संख्या की बात कर ले हम लोगों को संख्या क्या क्या पढ़ना है। संख्या को यदि तुम लोग देखोगे, नंबर को यदि आप लोग नंबर को देखते हो तो संख्या हम लोगों को दो तरह का पढ़ना है। पहली संख्या होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी संख्या की बात कर ले बाबू तो दूसरी संख्या होगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के बारे में, ठीक है बच्चों। अब आप लोग ये चीज जानो, जो ये काल्पनिक संख्या हम लोगों को आगे चल के पढ़नी है, मतलब जब हम क्लास 11th 12th में जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्लास 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर हम ये सारी बातों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं और इसको समझते हैं वास्तविक संख्या। टॉपिक भी हमारा यही है, वास्तविक संख्या। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो, यदि हम बात करें वास्तविक संख्या की तो आप समझो वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या का भी क्लासिफिकेशन जो है वो दो है। आप लोग यहाँ से समझो, दो है। पहला है परिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और दूसरी है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? परिमेय और अपरिमेय। कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे मैं आपसे पूछ देगा प्रत्येक परिमेय संख्या एक तो वास्तविक संख्या है बच्चों, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अब हम लोगों को क्या जानना है, ऐसे भी आप समझ लो, यदि वास्तविक संख्या की बात करें, अभी तक जो भी संख्या को पढ़ते आए हैं वो सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम वास्तविक संख्या का यदि परिभाषा देना हो तो हम इस तरह दे सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, या परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन समूह को, मतलब ये दोनों को एक जगह रख के यदि मिला दिया जाए तो वो पूरी संख्या वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहलाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो यहाँ से आप लोग अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना। हम लोगों का टॉपिक है उसके बाद परिमेय संख्या। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या, ठीक है। रेशनल नंबर, ये परिमेय संख्या क्या है, जो कि हम लोगों के क्लास 10th में ये क्वेश्चन, इस पे 2 3 5 क्वेश्चन आना ही आना है और आएगा ही, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप परिमेय संख्या को समझो। हम लोग इसकी जानकारी क्लास 8 से 9th में भी अच्छे ढंग से ले चुके हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना परिमेय संख्या क्या होता है। हम लोग बचपन से एक बात पढ़ते आए हैं कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और ये भी जो Q डज नॉट 0। तो देखिए, अब हम लोगों को सिर्फ इतना कह देने से परिमेय संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, चूंकि आप लोगों को ये पता है, यदि हम P/Q के रूप में बात करें तो P/Q के रूप में आप लोगों को बचपन से सर पढ़ाए होंगे, या आप जानते भी हो, जो किसी भी संख्या के नीचे आप 1 दे सकते हो, इसका मतलब यही है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझो, लिखेंगे यहाँ पे परिभाषा, यदि इसकी लिखनी होगी
तो लिखेंगे वैसी वास्तविक संख्या जिसे P/Q के समझिएगा बच्चों, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहां से और बनता है बात, तथा Q डज नॉट जीरो, Q कभी जीरो नहीं होगा। ये तो हम लोग बचपन से याद करते आए हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको पता है रूट में जो भी संख्या होती है वो तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसके नीचे भी तो हम एक देके इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के लिए सिर्फ ये कह देने से ये परिमेय संख्या को परिभाषित करता है, तो ऐसा कहना या ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। हम लोग और कुछ शर्त इसमें डालते हैं, जैसे मैं आपको पता होना चाहिए वह P और Q जो है, P और Q क्या होना चाहिए बाबू, तो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक आप लोगों को पता है, इंटीजर पूर्णांक हो और P और Q सभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी दो संख्याएं जिसका HCF मौसा कितना है, 1 है। मतलब इसका HCF क्या आना चाहिए बच्चों, तो 1 आना चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ जो शर्त हमारे पास परिमेय संख्या होने के लिए क्या क्या है। तो पहली शर्त है हम जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q क्या होना चाहिए, तो डज नॉट जीरो होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए बच्चों, तो एक पूर्णांक होना चाहिए। और इसमें हम लोगों का एक और शर्त है, जो P और Q का HCF जो है वो 1 आना चाहिए। इसी को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, जिसका HCF मतलब दो संख्याओं का यदि धनात्मक संख्याओं का HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब यहां से आप ये सारी शर्तों को यदि समझ पा रहे हो तो अच्छे ढंग से आप परिमेय संख्या को समझ गए हो। अब आज के बाद आपको ये एक शर्त, 2-3 शर्त है, इसको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अब बच्चों उदाहरण की बात कर ले हम, तो यहाँ पे उदाहरण आप जान लो, या जैसे में उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो जो 1/2 हो सकता है सर, -5/3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या आप ऐसे मतलब यहाँ 2 भी हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारा होगा। ठीक है बच्चों, अब ऐसे करके हम लोग परिमेय संख्या को समझ लिए हैं। अब परिमेय संख्या आप कुछ इसका नोट भी जान लो कि नोट इसका क्या होगा बच्चों। तो आप एक बात को याद रखना हर हमेशा कि यदि आप परिमेय और पहला नोट में हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, यदि परिमेय संख्या को आप परिमेय संख्या परिमेय, यहाँ पे ये समझेंगे परिमेय को जोड़ोगे या घटाओगे परिमेय में परिमेय से, तो बराबर परिमेय संख्या ही देगा। ठीक है बच्चों, यदि हम दूसरी नोट की बात कर ले, तो यदि आप क्या करो, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को गुना करो या भाग करो, तो वो क्या देगा, परिमेय और अपरिमेय में यदि गुना करेंगे भाग देंगे तो क्या देगा बच्चों, तो ये परिमेय संख्या ही देगा। ठीक है बच्चों, और एक बात बनती है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का जो है परिमेय का सिर्फ व्युत्क्रम करने से हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। परिमेय और अपरिमेय का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा बच्चों, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से व्युत्क्रम का मतलब आप समझ लो, जैसे में ये समझ सकते हो, जो हम 2 है, यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। ये माइनस क्या है आप लोग देख पा रहे हो,
यहाँ पे -5/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 3/-5 होगा। ये भी परिमेय संख्या। केवल और केवल 0 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि आप 0 का व्युत्क्रम करते हो तो यहाँ पे आप देखो 0 है, इसका यदि हम व्युत्क्रम करते हैं बच्चों तो 1/0 होगा, जो कि ये अपरिभाषित है। क्या कहलाएगा? अपरिभाषित कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई परिमेय संख्या की बातें। ठीक है, और एक बात इसमें आप लोग जोड़ सकते हो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। बच्चों, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो, यदि इसकी हम बात करें, दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या की जो दशमलव प्रसार होती है बच्चों, वो होती है शांत। क्या होती है? शांत और अशांत आवर्ती। क्या होती है? अशांत आवर्ती। अब ये शांत क्या है तो आपको पता है, इससे पहले पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो यहाँ से आप समझ लो। यहाँ पे हम लिख दे रहे आपको शांत का शांत परिभाषा से समझो। और एक बात आप लोग जान लो, आपसे एग्जाम में ये पूछने वाला नहीं है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इस पे सवाल आएगा, उसको आप लोगों को सोल्व करना है। अब इससे ये समझो, शांत का मतलब, एक यदि एग्जाम्पल से समझो तो जैसे में 2.53, तो ये शांत है, मतलब पूरा कट रहा है दशमलव में भी। अब अशांत की बात की जाए तो अशांत आवर्ती क्या होता है सर? तो अशांत होता है बच्चों, अशांत आवर्ती का मतलब हो गया, जैसे में मान लो 2.1111 या कुछ भी डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट बार बार क्या हो रहा है बच्चों? तो रिपीट हो रहा है। तो यहां से हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2.1 पे पावर रेकरिंग, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बच्चों क्या होता है? शांत होता है और अशांत आवर्ती होता है। ठीक है बच्चों, और हम परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो परिमेय ही परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही देगा, और परिमेय और अपरिमेय में गुणा या भाग करेंगे तो भी हमको परिमेय संख्या ही देगा। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ पा रहे हो अच्छे से? इसको नोट कर लो आप लोग। अब बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्या को पढ़ते हैं, और अपरिमेय संख्या इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। यहाँ पे देखो, अपरिमेय संख्या। एक बात पहले भी बोले हैं, फिर से बोल रहे हैं, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इस पे आपको क्या आएगा? तो सवाल आएगा, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हमको ये समझना जरूरी है सवाल को सोल्व करने के लिए कि परिमेय कौन सा होगा, कौन सी संख्या होगी, और अपरिमेय कौन सी संख्या होगी। बस हमको समझना है, और परिभाषा ये नहीं कि वहां हमको परिभाषा लिख के आना है। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग समझो अपरिमेय संख्या क्या है। यदि अपरिमेय की बात करें तो हम सीधी से बात बोल सकते हैं, जो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या न हो, जो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या न हो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, जो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या न हो वो क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग समझो कि सिर्फ ये कह देने से हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस ढंग से आप लोग इसको समझो। यहां से आप जान लो कि यदि रूट में बाबू अभाज्य संख्या है, याद रखना, रूट में क्या है? अभाज्य संख्या है।
अभाज्य अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप जान लो वो क्या कहलाएगा, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यदि रूट में अभाज्य संख्या, जब ये अभाज्य संख्या क्या होता है आप लोगों को पता है, तो एक बार सुनो आप लोग। वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि वो अभाज्य संख्या रूट में है तो आप जान लीजिए कि वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये भी बात अब समझ लो, जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी इसका मतलब है कि वो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, Q डज नॉट जीरो नहीं होगा, और यदि ये भी होगा तो किसी न किसी एक शर्त को वो काट देगा, मतलब P और Q एक पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और पूर्णांक तो आप लोग समझ रहे हो, यहां से आप लोग समझो, यहाँ पे हम जैसे में भी लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए, जैसे में या उदाहरण में, जो भी समझो आप, यहाँ से हम उदाहरण में आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं। देखो उदाहरण में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बाबू आप लोगों के लिए उदाहरण है, आप समझ सकते हो, रूट में √3, ठीक है, 2√5, ठीक है, कुछ भी ऐसे करके आप रूट में कोई भी अभाज्य संख्या को लिखो तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब नोट में बात कर ले, इसकी नोट में यदि आपको लिखना है तो आप जान लीजिए, जैसे हम लोग परिमेय संख्या के नोट में कुछ बातें थी जो हम लोगों को MCQ बनाने में हेल्प मदद करेगी, वो है नोट में आपको पहला नोट है, आप जानो यहाँ से कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ के लिए और प्लस या माइनस करते हैं अपरिमेय और अपरिमेय में तो अपरिमेय ही संख्या देगा, और यदि हम दूसरी नोट में बात करें तो अपरिमेय और अपरिमेय में गुणा करेंगे या भाग करेंगे बच्चों तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ही देगा। और कुछ नोट में बात कर ली जाए तो यदि हम यहाँ पे तीसरी नोट की बात करें तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि हम जोड़ते हैं बच्चों तो वो भी अपरिमेय संख्या ही देगा। और चौथा नोट की बात कर ले तो यदि हम परिमेय और अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो क्या देगा बच्चों, अपरिमेय संख्या ही देगा। ठीक है, अब आप ऐसे नहीं कह सकते, यहाँ पे हम लिख दिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में गुणा करने पे अपरिमेय संख्या देगा, तो आप समझ ऐसे करके भी समझो, ये नहीं होगा कि √5 भी अपरिमेय संख्या है सारा, √5 में हम गुणा कर देते हैं तो 1/5 देगा, सेम नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, रूट में सेम डिजिट नहीं होना चाहिए, यदि सेम डिजिट है तब तो परिमेय संख्या दे देगा, अन्यथा ऐसी इस कंडीशन में अपरिमेय और अपरिमेय में आप लोग क्या करोगे, गुणा करोगे या भाग करोगे तो क्या दे देगा, तो अपरिमेय संख्या ही देगा। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, तो सेम डिजिट रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब दशमलव प्रसार की हम बात करें, अब बच्चों हम लोग इसकी दशमलव प्रसार की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करें तो यहां से समझो दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती। ठीक है बच्चों, अब ये अशांत अनावर्ती क्या होता है सर, तो अशांत अनावर्ती आप लोग जाने होंगे, जो अशांत तो है, इसके उदाहरण में यदि आपको जानना है, अशांत तो है बाबू, जैसे में मान लीजिए 5.21537 8, मतलब ये आते जा रहा है, क्या आएगा
मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है एक डिजिट, ये डिजिट बदल बदल के दे रहा है। इसी के लिए इस पे हम रेकरिंग लगा के भी नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग अच्छे ढंग से सभी बातों को समझ चुके हो। जो वास्तविक संख्या क्या है बच्चों, और वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या के बारे में भी आपको बताया गया और अपरिमेय संख्या के बारे में भी बतलाया गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम में 1-2 प्रश्न उससे आ ही जाता है, जिस जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1.3 को 3 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये वीडियो। इसी के लिए आप लोग ये इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है बच्चों, और 1-2 बात नोट का है, आप लोग जान लो, यहाँ पे ही लिख दे रहा है। पाई क्या है बच्चों, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय पाई एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। लेकिन इसी की बात कर ली जाए तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक बच्चों परिमेय संख्या, याद रखना। अब ये कैसी बात है सर, तो आप क्योंकि पाई का मान ही होता है 22/7, तो बच्चों आप लोग जानते हो कि पाई का मान एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है। पाई का मान हम लोग दशमलव के बाद मात्र 2 डिजिट को लेकर लिखते हैं, 3.14। ये रिपीट, ये क्या होता है, ये अनावर्ती है। क्या है बच्चों, यहाँ से हम लोग पढ़े हैं अनावर्ती। ये एक डिजिट बार बार नहीं आता है, रिपीट नहीं होता है। और जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती हो वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ पा रहे हो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। आप लोग इस सभी टॉपिक को नोट कर लो एक बार, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हमको सिद्ध करना है। हम लोगों को ये बात मालूम हो चुका है परिमेय कौन सी संख्या है और अपरिमेय कौन सी संख्या है। हम लोग अच्छे ढंग से ये सारी टॉपिकों को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, तो सोल्व करेंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से एक क्वेश्चन को देखोगे, बाकी का क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे। यहां से बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सोल्व करने का काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना। क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, जो यहाँ से समझो क्या करना है बच्चों, तो सिद्ध करना है। किसको करना है, तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उल्टा मानते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, तो परिमेय संख्या होता है P/Q। ठीक है बच्चों, P/Q, जहां Q डज नॉट 0। ठीक है बच्चों, Q 0 नहीं होना चाहिए, तथा कॉमा देके आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, P और Q क्या होना चाहिए, P और Q बराबर पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए बच्चों, तो पूर्णांक होना चाहिए। तथा P और Q का जो HCF आएगा बच्चों, HCF आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है,
अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो परिमेय संख्या की शर्तें हैं जो कि हम लोग इसके पहले जो टॉपिक बतलाया गया है उसमें अच्छे ढंग से इसको समझा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देखो P अपॉन Q, और यदि हम इसको परिमेय संख्या बाबू माने हैं तो हम किसके बराबर रखेंगे इसको, तो P बटा Q के बराबर हम √5 को रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके नीचे तो एक है। ठीक है, P बराबर P, और P को यदि Q को हम √5 से गुना करेंगे तो √5Q हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक बात हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो दोनों तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बच्चों, तो वर्ग करने पर, समझ रहे हो, दोनों तरफ क्या करने पे, तो वर्ग करने पे। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है बाबू, अब ब्लू का ही इस्तेमाल करना होगा। आप लोग देखो यहाँ पे, देखो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बाबू हो जाएगा यहाँ पे P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से निकल के आएगा P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बच्चों, ये चूंकि का साइन है, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी 5 से विभाजित बच्चों होगा। अब ये आप इस चीज को हमको बतलाओ, कोई संख्या है यहाँ पे आप समझो 25 5 से विभाजित है, मतलब यहाँ पे आप समझो 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित। ठीक है बच्चों, तो 5, यदि हम 5 भी तो 5 से विभाजित होगा, 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो उसी प्रकार हम लिखे यहाँ पे, देखो P स्क्वायर 5 से विभाजित है, चूंकि ये तो गुना में है, भाग में आ जाएगा, 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी क्या होगा बच्चों, 5 से विभाजित होगा। हम फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखो, फर्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगा बच्चों इसको समझने में, 1-2 बार आप लोग यदि प्रैक्टिस करते हो इस चीज को समझ के तो बिल्कुल आसान है, और बिहार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष इससे एक न एक क्वेश्चन आना तय है। √5 तो कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको समझो, यहाँ लिखेंगे पुनः माना। ठीक है बच्चों, क्या किया है, पुनः माने, पुनः क्या माने बच्चों, तो पुनः माने हैं P बराबर, यहाँ पे क्या था, P था तो P माने हैं, और 5 R मानो, M मानो, हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या माने हैं, P बराबर 5R। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ आप वर्ग करोगे तो यहाँ पे P स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो P स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 बच्चों, R स्क्वायर का R स्क्वायर। यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो, सो बताओ। यहाँ पे देखो P स्क्वायर का वैल्यू, इसको समीकरण नाम 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर के जगह पे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 5Q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बराबर 25 R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा बच्चों, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से आप देखो ये 5 से ये 25 कितना बार में, तो 5 बार में। ठीक है, ये समझना है, इसी के लिए हम लोग अब क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर बराबर 5R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर से जो यहाँ लिखे थे हम लोग क्या लिखेंगे,
चूंकि क्यू जो है बच्चों क्यू 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से बच्चों क्या होगा, तो 5 से क्यू भी 5 से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 5 से देख पा रहे हैं। फिर से आप लोगों को अच्छे से दिखे बोल के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों क्यू 5 से विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, 5 से विभाजित होगा। अब बताओ यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो P और Q का कॉमन तो 5 है। आपको पता है जो P और Q का कॉमन को ही तो HCF बोलते हैं। यहाँ से सो समझो कॉमन को क्या बोला जाता है, तो HCF बोलते हैं मौसा। तो यहाँ पे तो मौसा P और Q का क्या आ रहा है बच्चों, तो 5 आ रहा है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आप हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे P चूंकि P व Q का जो HCF है बच्चों वो एक न होके क्या आ रहा है, सो बताओ, तो 5 आ रहा है। डज नॉट इक्वल क्या आ रहा है, यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा है, सो बताओ 1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए हम कह सकते हैं अतः हमारी मान्यता गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप समझो बात, यहाँ पे P और Q का HCF कितना आ रहा है बच्चों, चूंकि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब है P और Q का HCF 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप यहाँ से भी कह सकते थे कि ये तो पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक किसको बोलते हैं बच्चों, इस चीज को हमको बतलाओ आप लोग, पूर्णांक किसे कहते हैं, बतलाइए कमेंट करके, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आप बता दे रहे हैं बच्चों, ऐसे आप लोगों को पता है पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक 0 है, 1 है, 2 है, ऐसे ऐसे, और इधर देखो -1 है, -2 है, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो रूट का थोड़ा ही पूर्णांक होता है, नहीं होता है। आप लोग ये एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए हम एक HW दे रहे हैं, आप लोग बनाओ √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये पहली स्ट्रक्चर है। ऐसे करके टोटल इसमें आप लोगों को 3 पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें पहले पार्ट में एक ही क्वेश्चन है, दूसरे में एक है और तीसरे में ढेर सारा क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसी के लिए नेक्स्ट वीडियो में बाकियों का क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतलाना। और ये सभी टॉपिकों को अच्छे से यदि आप लोग समझ गए हो तो एग्जाम में आप लोग इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। इसी के लिए इसको हो सके तो 2 बार 3 बार करके देख के और खुद से एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग मन लगा के अपने एग्जाम का तैयारी करो और अपने एग्जाम में बेस्ट देने का प्रयास करो। एक बात आप लोग याद रखिएगा बच्चों, यदि आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर यदि आप 100% कॉन्फिडेंस लेके जाते हो, यदि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कमता है, तो एक बात की तो गारंटी मैं बोल सकता हूं, जो आप लोग अच्छा से अच्छा रिजल्ट जरूर लाओगे। यदि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही खो दोगे एग्जाम सेंटर में ढुकते ही, मतलब हॉल में ढुकने से पहले,
तो आपकी एग्जाम अच्छी नहीं जाएगी। समझ पा रहे हो? इसी के लिए हम लोगों का कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस मजबूत कैसे होगा? तो कॉन्फिडेंस मजबूत करने के लिए हम लोगों को बच्चों रिवीजन करना पड़ेगा। हम लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे बच्चों, उतना बेहतर हम लोगों का एग्जाम में परफॉर्म होगा। समझ पा रहे हो? इसी के लिए रिवीजन आप लोगों के लिए अभी सबसे बड़ा हथियार है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी टॉपिक पे आप लोग प्रयास करो जो हम लोग रिवीजन कर पाए। ठीक है बच्चों?